ठीक है अनिल, महेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं नोएडा से। महेंद्र, आप बता रहे थे कि अधिकारी अभी उतने अलर्ट नजर नहीं आ रहे हैं, सड़कों पर धूल उड़ती नजर आती है, लेकिन उसके लिए भी सफाई व्यवस्था कोई देखी नहीं जाती है और अभी उतनी सख्ती जो है अधिकारियों द्वारा देखी नहीं जा रही है। महेंद्र देखिए, लगाम तो लगाने की शुरुआत कर दी है कि पटाखे नहीं फोड़ने हैं, ग्रैप 1 जो है वो लागू कर दिया है और हर साल देखा जाता है कि जब इन नियमों को तो लागू कर दिया जाता है, ग्रैप 1 2 इन सबको लागू कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी नियमों की धज्जियां जो हैं वो साफ तौर पर उड़ती हुई नजर आती है। अगर बात करें निर्माण कार्यों की तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा नजर नहीं आता है। कई जगहों पर तो नियम लग चुका है, उसके बाद भी निर्माण कार्य जो है वो लगातार चालू नजर आते हैं। तो इस बार कोई सख्ती अभी तो नजर नहीं आ रही है, आगे कोई उम्मीद की जाए? देखिए पिंकी, ये बहुत ज्यादा कड़वा सच है कि खासकर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में सबको पता है अगस्त के महीने के बाद जो पॉल्यूशन का लेवल वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगस्त में ही जो पॉल्यूशन है वो 150 के पार हो जाता है और उसके बाद सितंबर को आप देखेंगे, अक्टूबर में देखेंगे तो कुछ इलाकों में जो पॉल्यूशन है वो 200 के पार कर जाता है। मगर उसके बावजूद भी जो अधिकारी होते हैं, जो संबंधित अधिकारी होते हैं, वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और सोचते हैं कब हम एक्शन लेंगे जब पॉल्यूशन 400 के पार चला जाएगा। ऐसे में खासकर मैं नोएडा की बात करूं, ग्रेटर नोएडा की बात करूं, ये ऐसे इलाके हैं जहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं और यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है 24 घंटे लगातार चलते रहते हैं। तो ऐसे में जो बिल्डर है उन पे किसी का डर नहीं होता। जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है वो कुंभकर्ण की नींद सोया होता है, क्योंकि आप देखेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन में जाएंगे तो ऐसे दर्जन बिल्डर है जो खुले में अपना मटेरियल रखते हैं। जब धूल मिट्टी उड़ती है तो वो जो डस्ट होता है वो भी हवा में घुल जाता है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन और बढ़ता है। और 24 घंटे क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन चलता है तो कोई भी बिल्डर, कोई भी अपार्टमेंट जो बनते हैं वहां ग्रीन जो कवर होता है वो नहीं लगाया जाता। जबकि ये कहा गया है कि चाहे ठंड हो या गर्मी हो, कोई सा महीना हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो चारों तरफ से आप कवर करेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे, तो आप चले जाएंगे, कोई भी चले जाएगा, वहां कोई इसका असर नहीं दिखता। अधिकारी जाते हैं, कुछ पेनल्टी लगाते हैं, वहां फिर बाद में माफ हो जाता है। तो ऐसे में जो तैयारी है पूरे साल की करनी चाहिए। यही नहीं कि जब नवंबर का महीना जब शुरू होने वाला उसके बाद ही तैयारी की जाए, क्योंकि नोएडा, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो अभी ये 12 महीना होने लगा है। अभी देखिए सुबह का वक्त है, 8 बज चुके हैं और जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 210 देखा गया है। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाएंगे तो वहां 200, 250, 300 के आसपास। और आने वाले एक सप्ताह में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो अपने चरम पे होगा। लोगों की आंखों में जलन होगा, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी। जो सरकारी अस्पताल है वहां मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, सरकार एडवाइजरी जारी करेगी। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात होती है वो है पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो एक दूसरे पे आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश में पराली चल रही है, उसके वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये कहेगी कि पंजाब में जो पराली जल रही है उसके कारण नोएडा एनसीआर की हवा, जो आसपास के क्षेत्रों की हवा है, वो खराब हो रही है। तो अभी आरोप का दौर जारी नहीं है, पराली को इसमें मेन मुद्दा नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर है। मगर सबसे ज्यादा अगर किसी की लापरवाही आती है वो है अधिकारी तमाम। एनजीटी की बात करें, देखिए आज अभी भी आप यमुना नदी में चले जाए जो दिल्ली से बिल्कुल टच में, तो वहां जहाज उठ रहे हैं, सफेद जहाज, जबकि छठ पूजा आने वाली है। उसी गंदे पानी में जो छठ व्रती होती है डुबकी लगाएंगी, आस्था का डुबकी लगाएंगी। तो सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही सामने आती है। और ये तस्वीर इस साल की नहीं होगी, ये तस्वीर पिछले कई सालों से लगातार हम लोग अपने टीवी चैनल पे दिखाते हैं, हम लोग ग्राउंड जीरो पे उतर के दिखाते हैं, मगर उसके बावजूद भी अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते। उनके दफ्तरों में एयर प्यूरिफायर लगा है, लाखों रुपए का एयर प्यूरिफायर लगा है, वो तो साफ हवा ले रहे हैं, मगर जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो पूरे दिन बाहर रहती है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस पे सख्त कानून बनाना चाहिए और पूरे साल इस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि दिसंबर, नवंबर या अक्टूबर के महीने में केवल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पूरे साल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, 365 दिन की बात है। आप देखेंगे हर बिल्कुल कोई खुले में बिल्कुल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल करता है। महेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। अधिकारियों की तो लापरवाही होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ आम जन को भी अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर निभानी होंगी, क्योंकि जब आम जन अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा उसके साथ ही इस पोल्यूशन पर लगाम जो है लगाई जा सकेगी। चलिए अब रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के हालात बनते हैं पोल्यूशन को लेकर वो काफी चिंताजनक हो जाते हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना जो है दुभर हो जाता है। ऐसे में पिछले साल भी देखा गया था जब कृत्रिम बारिश करवाने की भी जो है वो संभावना जताने लगे थे कि इसकी भी तैयारी की जाएगी कि बारिश जो है वो करवाई जाएगी ताकि कुछ राहत मिले, लेकिन
हर साल ऐसी नौबत आती है। कमेटी का गठन अभी से किया जाने लगा है कि जो सभी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे। किस तरीके से कमेटियां बनाई जा रही हैं और कैसे ये कमेटी जो है काम करेंगी? जी पिंकी, एक बात बताऊं कि जिस तरीके से हर साल ठंड के महीने में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है और एक्शन प्लान पहले तैयार किया जाता है। एक्शन प्लान तैयार करने के दौरान ही जो देखा जाता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी भाजपा के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करती है और भाजपा जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करती है। अभी से ही भाजपा ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी के ऊपर में कि ठंड को लेकर के एक्शन प्लान उनके पास में नहीं है। और सबसे खास बात ये, जब आप नियम बनाते हैं तो उसको लागू करवाना, उसको कड़ाई से पालन करवाना प्रशासनिक व्यवस्था का काम होता है। सिर्फ आगे नियम बना करके वो नोटिफिकेशन जारी कर देना ही काफी नहीं होता। जैसे अभी मैं बताऊं, अभी कल रात को ग्रैप 1 की जो व्यवस्था है वो लागू की गई, लेकिन अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में जो व्यवस्था है या एनसीआर में, नोएडा में से, जैसे महेंद्र भाई ने बताया कि दिल्ली में खासतौर से जब जहां जहां पर जो कंक्रीट जहां पे बनाए जा रहे हैं या जहां पे ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहे हैं, वहां छिड़काव होना है, सड़कों के ऊपर में पानी का छिड़काव करते हुए स्वीपिंग मशीन चलानी है, इसकी व्यवस्था अभी आपको नहीं दिखाई देगी। इसको प्रशासन को जागने में, ये जो मैसेज जो है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कि जिस तरीके से ग्रैप 1 लागू किया गया, उसको लागू करवाने के लिए अब 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। अब आपको वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी सिस्टम्स हैं, तो लगभग 1 हफ्ते बाद आपको दिल्ली में दिखाई देंगी कि जो नियम बनाए गए उसके तहत काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ, अभी सुबह का वक्त है और अभी मेरे पीछे कुछ देर पहले स्वीपिंग मशीन स्वीपर जो थे वो साफ करके गए हैं, लेकिन उनके नाक में भी मास्क नहीं दिया गया था या उनके वहां पे पानी का छिड़काव जमीन पे नहीं किया ताकि वो जो धूल उड़ रहे थे वो जो है लोगों तक ना पहुंचा। मैं अभी पूरा चारों तरफ मेरे धूल का गुबार भरा हुआ था। तो ये भी देखने को मिलता है कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर देना, नई टीम गठित कर देना, जिस तरीके से अभी टीम गठित भी की गई है, जिसमें कुछ ऐसे जहां पराली जलाने की जो बात जो महेंद्र भाई बार बार कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की कोशिश की जाती है, उसको रोकने की, उसके लिए टीम भी गठित की गई है। दिल्ली में भी टीम गठित की गई है ताकि इस तरीके के जो घटनाएं हैं, जो पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं, जो पॉल्यूशन बनाते हैं, उन सबको जो है रोका जा सके। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर देना, नियम बना देना ही काफी होता है? उसको लागू करवाने का जो काम है वो कौन करेगा? जैसे कल नोटिफिकेशन जारी किया गया और आज हमने देखा पूरे दिल्ली में, जब क्योंकि हमें खबर बनानी थी, हमें जानना था कि क्या जो नियम लागू किए गए उसके बाद के क्या प्रोसेस शुरू हुआ है, तो हमने देखा पूरी दिल्ली में कि जल का छिड़काव कहीं नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होगा ही। 2 दिन पहले ही दिल्ली में अवैध पटाखों की फैक्ट्री पकड़ी गई है, 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए खासतौर से जो प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, अपने कमरों से बाहर निकल के, उनको ऑफिस से बाहर निकल के सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी ये जो नियम है उनको कड़ाई से लागू कराया जा सकता है। जी ठीक है आदित्य, और जिस तरीके से अब लगातार नियम तो बना दिए गए हैं, प्लान जो है वो तैयार कर दिया गया है, इस प्लान को लेकर अधिकारी कितने सजग नजर आएंगे, साथ ही साथ जनता इसका कितना पालन करेगी, वो देखना होगा। हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार गाजियाबाद से भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे हम। गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, देखिए ओड इवन तक की भी नौबत आ जाती है और जिस तरीके से ग्रैप 1 के नियम की अगर हम बात कर लें तो अभी फिलहाल जो है पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सख्ती देखी जाएगी। क्या लोग इन नियमों से अवेयर हैं? लोगों तक पहुंच गई है ये जानकारी कि आपको अब ग्रैप 1 के तहत ही घर से बाहर निकलते वक्त चीज़ों का ध्यान रखना होगा, रेस्टोरेंट में जो है कोयला नहीं जलाना है? ये जानकारी लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उसका सही तरीके से पालन हो सके। देखिए, जब ग्रैप 1 के जब नियम लागू होते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो लोगों को अवेयर करना जरूरी होता है, क्योंकि लोगों को, आधे ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है ग्रैप के नियम होते क्या हैं, किस तरीके से उसमें काम किया जाता है, अधिकारी किस तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं वहां पर यदि काम करना है तो ग्रीन कपड़ा ढककर ही आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, या जो जैसे कि जनरेटर पर रोक लगा दी गई है कि जनरेटर आप नहीं चलाएंगे। जो पोल्यूशन ज्यादा करने वाले वाहन हैं उनको, उन पर रोक लगा दी जाती है। जो पोल्यूशन बोर्ड है उनकी तरफ से जो वाहनों के जो पोल्यूशन है, पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जाती है, जो जमीनी स्तर पर उन वाहनों को चेक करेंगे कि यदि किसी भी वाहन में ज्यादा पोल्यूशन वाहन कर रहा है तो उसको सीज किया जाए, उसको बंद किया जाए। इस तरीके का प्रावधान पूरा इस ग्रैप में होता है, पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता। खाली नियम लागू जरूर कर दिए जाते हैं, पर जो अधिकारी हैं
वो अपनी कुंभकर्णी नींद में सोते रहते हैं। और यही आंकड़ा जब AQI 400 के पार पहुंच जाएगा तो जब अधिकारी हरकत में आएंगे। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लगातार जब ये ग्रैफ का नियम कल लागू किए गए हैं, पर जो AQI है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और ये इस साल नहीं, हर साल की बात है जब ये AQI खतरे के निशान पर पहुंचता है और ग्रैफ के नियम 1, 2, 3 कर लागू करने पड़ते हैं। पर जो जनता है, जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने और आसपास के इलाके में यदि कहीं पर पोल्यूशन हो रहा है तो उसकी सूचना अधिकारियों को दें। और साथ ही जो बाहर है वो अपने घर के आसपास भी कंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि जब ग्रैफ के नियम लागू किए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं जो आसपास का वातावरण है बेहद खराब स्थिति में पहुंचता है। जब भी अधिकारियों को इस तरीके के नियम जो है लागू करने पड़ते हैं, जिससे कि आम जनता की जो आसपास का वातावरण है वो अच्छा हो सके, इसीलिए नियम लागू कर दिए जाते हैं। आम जनता को भी अवेयर होना होगा और लोगों को समझना भी होगा। इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को यही समझा भी रहा है कि आपको खुद भी अवेयर होना है, क्योंकि अधिकारी अपना काम अपने स्तर से करेंगे, पर आपको भी अपने आसपास या घर के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तो ग्रीन कपड़े लगाकर ही करना है, जिससे कि जो धूल के कण हैं वो बाहर के वातावरण और हवा में ना मिले, जिससे कि पोल्यूशन की स्थिति और ज्यादा बेहद खराब स्थिति में पहुंच जाए। और साथ ही दिवाली का जो त्योहार है वो नजदीक है। हालांकि पटाखों पर रोक पहले से ही लगा दी जाती है, उसके बावजूद भी जो है काफी तादाद में जो है पटाखे जलाए जाते हैं। तो दिवाली के बाद स्थिति और ज्यादा भयावह होती है और ज्यादा खतरनाक स्थिति में एयर क्वालिटी पहुंचता है। तो जरूरत है तो विशेष इस ओर ध्यान देने की। जी ठीक है अनिल, बिल्कुल सही कहा आपने। और अधिकारी तो अपना काम करेंगे, अधिकारियों को भी थोड़ी सख्ती ज़रूर दिखानी होगी और इसी के साथ साथ जो है आम जन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी जाकर इस जहरीली हवा पर रोकथाम लग पाएगी। फिलहाल शुक्रिया अनिल, महेंद्र और आदित्य, आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिएगा हमारे साथ।